हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू ऑल टू पीवीआर कक्षा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन का। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो नाउन को देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने टेंस की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके आप टेंस की वीडियो है वो देख सकते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नाउन। एक बार टेंस की देख लेना। देखो, टेंस बहुत बेसिक से तो नहीं करवाया है क्योंकि बेसिक तो सबको आई अज्यूम की पता ही होता है। इसमें मेन हमें जो कन्फ्यूज़न आती है वो हमने टॉपिक्स वो डिस्कस किए हैं और उस वीडियो पे हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। ठीक है, तो आप जाकर उसको एक बार विजिट जरूर करना, आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि येस दिस इज़ व्हाट वी वांट, हमें यही चाहिए रिवीजन के लिए फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग नाउन आई जस्ट वांट टू टेल कि नाउन का हमें बेसिक भी पता होना चाहिए एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। तो जब तक हमें नाउन नहीं समझ आएगा तब तक हमें जो हमारी नींव है वो नाउन है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। बाकी की जो फर्दर टॉपिक्स हैं ऑल डिपेंड्स ऑन नाउन। आपको नाउन अच्छे से समझने की बहुत ज़रूरत है और नाउन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ से हमें एरर में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो अगर इस वीडियो पर भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे प्रैक्टिस शीट के साथ। ठीक है, प्रैक्टिस शीट आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नाउन। नाउन चीज़ है क्या आखिर? नाउन किसको कहते हैं? तो जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। एक बार नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो अच्छे से कि नाउन एक्चुअली में है क्या। बहुत बेसिक से हम इस चीज़ को करेंगे, प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, एंड ऑफ द सेशन तक और एंड तक आपको ये वीडियो देखनी है। तो देखो, तभी आपके लिए ये सेशन है वो फ्रूटफुल रहने वाला है। ओके, अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन एक्चुअली में है क्या? नेमिंग वर्ड्स। हमें नेमिंग वर्ड्स की जरूरत क्या पड़ी भाई? नाउन में हमें नेमिंग वर्ड्स की जरूरत क्या पड़ी? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बोलो ए, वो उसको बोलो या इसको इसके करके हम ऐसे बात करेंगे, है ना, कि इसको बोलो उसको बोलो। ये टेबल जैसे हमने नाम दे दिया टेबल, अगर हम ये नहीं हम इसको नेम देते तो हम इसको बोलते क्या? नेमिंग वर्ड्स हमने अपनी जो सुविधा उसके लिए किया ताकि हम जो चीज़ हैं उसको बोल सकें। फॉर एग्जांपल जो थिंग्स हैं, जो पर्सन्स हैं, अगर मान लो किसी का भी मान लो कोई पर्सन है उसका कुछ नाम ही नहीं होता, है ना। जैसे मेरा नाम प्रियंका है, आपका नाम पूजा होगा, कमला होगा या सुनीता होगा, कुछ भी होगा, प्रिया होगा, रिया होगा, है ना, कुछ भी नाम होगा। तो आपके नाम से आपकी पहचान है ना, आपको नाम से बुलाया जाएगा। और जैसे ही मैं बोलूँगी रिया तो जिसका भी नाम रिया होगा वो एक्टिव हो जाएंगे, राइट। वो लोग एक्टिव हो जाएंगे जिसका नाम रिया होगा। तो नेम हमने क्यों दिया है नाउन को? ताकि हम अपनी सुविधा कर सकें। ठीक है, तो नाउन हमारे क्या हो जाते हैं? नेमिंग वर्ड्स हो जाते हैं। अब नाउन के इटसेल्फ कुछ टाइप्स भी हैं, तो एक बार उन टाइप्स को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन, जिसमें हम पर्सन की जो नेम है उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, ये कुछ नाम है जो हम बोलेंगे किसमें? प्रॉपर नाउन में। एक बार पीडीएफ से ही देख लेते हैं डायरेक्ट, देखो और अच्छे से समझ आएगा। तो समझ आ गया, नेमिंग वर्ड है, किसी भी प्लेस का हम नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आगरा है, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं वो है हरियाणा है, या फिर किसी स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश है, आप किसी भी स्टेट का नाम ले लीजिए। एनिमल है, फॉर एग्जांपल कैट है, डॉग है, आइडिया है, उसको भी हम नेम दे सकते हैं। ओके, अब कुछ टाइप होते हैं नाउन के। तो सबसे पहले आपको समझना है कि नाउन के एक्चुअली में टाइप हैं क्या। चलिए और डिटेल में एक बार इसको देख लेते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देखो ये डेफिनेशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट इसमें देखो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम देख चुके, किसी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग का नेम होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन में हम क्या इंक्लूड करेंगे? किसी पर्सन प्लेस या थिंग का नाम, जैसे राम, मोहन, इंडिया है। ओके, तो ये पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम हो गया। कॉमन में क्या होगा? एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। कॉमन क्या करेगा? एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल राम है, ठीक है, राम क्या है हमारा? राम क्या है? बॉय है। ठीक है, राम क्या है? बॉय। तो बॉय हमारा क्या हो गया? किसी कॉमन क्लास ऑफ पर्सन को ये शो कर रहा है कि राम क्या है? लड़का है। रिया क्या थी? लड़की थी। ठीक है, अगर हम प्लेस का नाम लें जैसे कि आगरा है, आगरा क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल टूरिस्ट प्लेसेस का नाम लें, टूरिस्ट प्लेस क्या हो गए हमारे? सॉरी, इसमें ना थोड़ा मोटा हो गया, एक बार थोड़ा सा ना लाइट में ले लेते हैं। ठीक है,
टूरिस्ट प्लेसेस में जैसे हमारा उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, एक क्लास को दर्शा रहा है ना, क्लास जो भी दिखाता है। जैसे फ़ोन है, फ़ोन में अब कोई भी फ़ोन अगर हम पर्टिकुलर फ़ोन का नाम ले, जैसे आईफोन का नाम ले दिया, ठीक है, सैमसंग का नाम ले दिया, तो ये क्या हो गए हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। आईफोन है, सैमसंग है, ये हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन जैसे फ़ोन की एक कैटेगरी हो गई ना, पूरी एक क्लास हो गई फ़ोन की। लाइकवाइज मोन्यूमेंट्स, जैसे ताजमहल का हमने नाम दे दिया, ठीक है, या फिर जो और हमारे मोन्यूमेंट्स, फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार है, वो मोन्यूमेंट की कैटेगरी में आ गई। ये क्या दिखा रहे हैं, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, वो कौन से हो जाएंगे, हमारे कॉमन नाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन, जो एक ग्रुप, इसके सिर्फ आपको ना कीवर्ड्स पकड़ के रखने हैं, ठीक है। कीवर्ड्स अगर आप पकड़ के रखोगे ना, तो आपका बहुत आसानी से हर एक चीज़ है वो सोल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, अब इसमें अगर हम देखें, हाँ देखो, ये रिया का हमने देख लिया, रिया एक गर्ल है, ठीक है, और जो हमारा राम है वो एक बॉय है। तो ये क्या है, ये क्लास को दर्शा रहे हैं, ये एक श्रेणी को दर्शा रहे हैं, है ना। गर्ल है, बॉय है, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, बताओ, आपको बताना है। ये गर्ल है, ये बॉय है, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, कॉमन नाउन। ये किसी कॉमन चीज़ को दर्शा रहे हैं। अब कलेक्टिव, कलेक्टिव यानी कि आपको याद रखना है कि किसी ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे फोक ऑफ शिप्स, जो हमारी शीप हैं, और आपको ये याद रखना है कि जो शिप है वो कभी भी प्लूरल में नहीं बनता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है। ये हम आगे पढ़ेंगे भी, रूल है ये हमारा, ठीक है। देखो कलेक्टिव नाउन, जब किसी ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब स्टूडेंट में गर्ल भी हो सकती हैं या फिर बॉय स्टूडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, किसी ग्रुप को शो कर रहा है, एक ग्रुप को शो कर रहा है, और वो ग्रुप क्या है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है। लाइकवाइज टीचर है, ठीक है, टीचर है, ये एक ग्रुप का नाम हो गया। टीचर किसी ग्रुप को दिखा रहा है। अब इसमें अगर हम श्रेणी बांटे तो मैथ्स टीचर हो गया जैसे, ठीक है, उसमें जितने भी मैथ के टीचर होंगे वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। लाइकवाइज हमारा एक होता है कौन सा, मटेरियल नाउन। मटेरियल, जैसे कि जो धातु की बनी हुई चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आयरन है हमारा, ठीक है, मटेरियल हो गया। ये टेबल है, चेयर है, ये सब मटेरियल से बने हैं। ये टेबल चेयर किससे बने होंगे, वुड से बने होंगे, तो वुड हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ओके, ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, मटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ हमें फील नहीं हो रही है, जैसे कि लव हो गया, ठीक है, हेट हो गया, या फिर जो हमारी कोई फीलिंग है, फीलिंग आप बोल सकते हो, जिसको हम देख नहीं सकते बट उसको फील कर सकते हैं, वो हमारे कौन से हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये बेसिक्स है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दो चीज़ें होती हैं, देखो, एक तो हमारा होता है काउंटेबल नाउन और एक हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और एक हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये दो टाइप्स और होते हैं। काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रुपीज़, रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, कितनी रुपीज़ हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, या फिर 5 रुपी नोट, ऐसे हम इनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल, जो काउंट नहीं किए जा सकते, ऐसी चीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्स हैं, स्टार्स को आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। ऐसे तो बोल देते हैं कि स्टार्स को हम काउंट कर सकते हैं, बट स्टार्स आर अनकाउंटेबल थिंग, अनलिमिटेड है उसका में, ठीक है, एन नंबर ऑफ स्टार्स हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। लाइकवाइज मनी, मनी को भी आप काउंट नहीं कर सकते। मनी इज ऑल्सो ए अनकाउंटेबल थिंग, बट मनी के अंदर जो रुपीज है उसको तो आप काउंट कर सकते हो ना, मनी को एज ए होल आप काउंट नहीं कर सकते। तो क्या हो गई हमारी अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो, जो काउंटेबल है उसके लिए हम मच लगा सकते हैं, और हाँ, जो काउंटेबल है हमारा उसके लिए हम मैनी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैनी में हम नंबर्स को यूज़ कर रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो अनकाउंटेबल नाउन है हमारा, उसमें हम क्या है, मच का यूज़ करेंगे। मच यानी कि मात्रा को शो कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसको हम वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, चलिए देखते हैं इस रूल को भी।
देखो, काउंटेबल जो काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल जो हम काउंट नहीं कर सकते। और एग्जांपल्स देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए। चेयर है, चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, 3 चेयर हैं, 4 चेयर हैं। बुक है, बुक को हम काउंट कर सकते हैं, 3 चेयर हैं, 2 बुक है, 3 बुक है, 4 बुक है, 6 बुक है, 10 बुक है, कितनी बुक है उनको हम काउंट कर सकते हैं। बट क्या मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं? उनको हम लीटर्स में काउंट नहीं करते, बट उसको एक मेजर मतलब एक मात्रा दे देते हैं। जैसे हम मच को डिनोट करते हैं, मच को हम अनकाउंटेबल में रखेंगे। ओके, मिल्क है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। शुगर है, राइस है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर, बट हम वाटर को एज सच काउंट नहीं कर सकते। जैसे इनकी नंबरिंग कर सकते हैं ना, कि एप्पल है, एप्पल को हम नंबर दे सकते हैं 4। बट बुक्स है, बुक्स को हम नंबर दे सकते हैं, 5 बुक्स हैं, 6 बुक्स है, कितनी है। बट मिल्क को क्या आप नंबर दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। मिल्क एक अनकाउंटेबल चीज़ हो जाएगी। ओके, चलो अब देखो, जो काउंटेबल नाउन है कैन बी काउंटेड और नंबर, तो इसलिए हम उनका सिंगुलर और प्लूरल है वो फॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल है, अब ये बुक्स हैं, 5 बुक है, 6 बुक है, इनका हम सिंगुलर, एक बुक है, एक बुक हो गई सिंगुलर हो गई, ठीक है। 5 बुक है प्लूरल हो गई, तो इनका हम सिंगुलर और प्लूरल है वो बना सकते हैं। बट जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिर्फ सिंगुलर में ही यूज़ होंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये स्टार मार्क कर लो, कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर में ही यूज़ होते हैं। ओके, जैसे वोटर है, वोटर उसका सिंगुलर में ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मिल्क है, मिल्क को हम सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, मटेरियल नाउन हम देख चुके, वाटर है, वुड है, गोल्ड है, आयरन, ऐसी चीज़ जो धातु की बनी है, मटेरियल है, किसी सब्सटेंस की बनी है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मटेरियल नाउन बोल देते हैं। अब एक चीज़ है टाइम को लेकर, कि टाइम अगर फ्रीक्वेंसी में यूज़ हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी में, तो हम टाइम्स का प्लूरल है वो बना सकते हैं। इफ़ टाइम इज यूज एज फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड दैट प्लेस, इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की पूछी जा रही है कि आपने वो प्लेस है वो कितनी बार विजिट किया है, तो इसमें टाइम्स का हमने प्लूरल है वो कर दिया है। तो ये रूल भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा, नेक्स्ट क्या है? लिटिल और फ्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको तो जितना आप स्टार मार्क करो उतना ही कम है। बहुत एरर में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। एक बार इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ मैं। देखो, लिटिल और फ्यू में हम डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हम इसको देख भी लेंगे। अब आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो लिटिल है वो हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल की भी बड़ी ही स्पेलिंग है और फ्यू की भी छोटी ही स्पेलिंग है। मैंने तो इसको ऐसे याद किया स्पेलिंग के तौर पर, और फिर उसके बाद कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। बस आपको यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर करनी है कि जो लिटिल है उसमें क्या है। लिटिल में क्या है? वो अनकाउंटेबल है। लिटिल की स्पेलिंग भी बड़ी है, अनकाउंटेबल है। और फ्यू है तो वो क्या है? काउंटेबल। अगर कोई चीज़ थोड़ी होगी, फ्यू फ्यू यानी कि मतलब इसमें छोटी स्पेलिंग है, तो आप स्पेलिंग से रिलेट करो। मैंने भी इसको स्पेलिंग से रिलेट किया था। अभी थोड़ा आपको अनयूजुअल सा लगेगा, बट आफ्टर टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे इसको, तो आपको ये चीज़ है वो स्ट्राइक कर जाएगी माइंड में कि फ्यू की स्पेलिंग छोटी है इसलिए वो काउंटेबल है, और लिटिल की स्पेलिंग बड़ी है इसलिए वो क्या है? अनकाउंटेबल है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ए लिटिल, फिर मैंने लिख दिया द लिटिल, ठीक है, और फिर मैंने सिंगल लिखा लिटिल, सिर्फ मैंने लिखा लिटिल। लाइकवाइज ए फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू ओनली। तो देखो, ये जो दोनों वर्ड है ना हमारे, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, कलर, सॉरी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, लिटिल और फ्यू ये हमारे नेगेटिव सेंस में जाएंगे, क्योंकि इनका मतलब है कि ना के बराबर कुछ चीज़ हमारी क्या है? ना के बराबर है, यानी कि बिल्कुल जीरो की सेंस में आप ले सकते हो कि कुछ चीज़ है ही नहीं। तो ये दोनों के दोनों हमारे नेगेटिव सेंस में रहेंगे। अब इसके आगे ए लग गया, तो ए यानी कुछ चीज़ है, कि समथिंग इज़ देयर, कुछ चीज़ तो है कि समथिंग इज़ देयर, कि ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल, अगर एग्जाम्पल के साथ समझे हम, नीचे लिख देती हूँ, कोई नहीं, ठीक, नीचे लिख देते। देखो, अगर हम लिखें यहाँ पर कि ए लिटिल नॉलेज, चलो एरर बनाती हूँ, लिटिल नॉलेज इज इनफ टू पास दिस एग्जाम, इनफ टू, आई विल रिकमेंड कि इस वीडियो को आप 1.5x पर ही लगा के देखना, ठीक है, इससे आपका टाइम भी सेव होगा। ओके, लिटिल नॉलेज इज इनफ टू पास दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज ही काफ़ी है। अब देखो, मैम ने तो बताया था कि लिटिल तो बहुत नेगेटिव सेंस में है, तो हमें क्या बिल्कुल नॉलेज ना होते हुए भी क्या हम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें पास करने के लिए कुछ तो नॉलेज चाहिए होगी ना। तो हम क्या लगाएंगे इसमें? एरर कौन से में होगा? हमारा ए पार्ट में होगा इसमें, क्योंकि हमें क्या लगाना है यहाँ पर?
अ लिटिल, कि भाई कुछ नॉलेज तो ज़रूरी है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, थोड़ी सी भी नॉलेज होगी अगर आपको तो इस एग्ज़ाम को आप पास कर लोगे। तो अ लिटिल क्या है, आ गया समझ। अ लिटिल क्या है हमारा, एक पॉजिटिव सेंस में आपको दर्शाएगा, ठीक है। अ लिटिल मतलब कुछ चीज़ है, समथिंग इज़ देयर, ना के बराबर नहीं है। द लिटिल जो रिमेनिंग चीज़ है, आप इसको याद रख सकते हो कि द रिमेनिंग इज़ लेफ्ट, मतलब कुछ चीज़ रिमेनिंग है, जो बची हुई चीज़ है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिटिल या फ्यू के आगे दा लगा देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो कन्फ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, देखो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैं बोलती हूँ लिटिल, आप अपने साथ साथ बोलते रहिएगा, ठीक है, और फ्यू, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने लगा दिया इसके आगे ए लिटिल, ए वर्ड लगा दिया, ए फ्यू, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने लगा दिया द लिटिल। तो अब देखो, अगर हम स्टेप वाइज भी देखें द फ्यू, अगर हम स्टेप वाइज भी इसमें देख रहे हैं तो देखो लिटिल यानी कि ना के बराबर, कि नो, जीरो है कुछ चीज़ बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंस में हो गया। ए लिटिल मतलब हाँ, ए लगाया है भाई, आर्टिकल लगाया तो कुछ तो है, कि समथिंग, कुछ चीज़ तो है, कुछ चीज़ है, ना के बराबर नहीं है। और द लिटिल जो चीज़ लेफ्ट, बची हुई चीज़ या फिर जो रिमेनिंग जो रह जाती है चीज़, उसके लिए हम यूज़ करते हैं द आर्टिकल का। ओके, आया समझ? चलो, यही एक डिफरेंस था जो मैंने आपको समझाना था। आगे की क्लासेस में भी हम इसको पढ़ेंगे फिर से, तब आपको पता लग जाएगा। लाइकवाइज देखो, इसमें मनी है वो हमारी क्या है, अनकाउंटेबल चीज़ है, और रुपीज़ है वो हमारी क्या है, काउंटेबल चीज़ है। ओके, अब देखो ये टाइम फ्रीक्वेंसी अगेन, कि अगर टाइम है फ्रीक्वेंसी में आ रहा तो उसमें मच मैनी का हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मैनी का यूज़ कर सकते हैं। टाइम्स का हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में प्लूरल है वो बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो मनी, मनी एक अनकाउंटेबल चीज़ है, ये चीज़ हम देख चुके हैं ऑलरेडी। देखो नाउन कैसे कैसे फंक्शन कर सकता है। नाउन के अगर हम फंक्शन की बात करें तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ ए, ओके, शी इज़ नॉट, रीता इज़ ए गुड गर्ल, ठीक है। नाउन, रीता क्या है हमारा, बताओ, रीता हमारा प्रॉपर नाउन है, ये हम पढ़ चुके हैं कि रीता हमारा प्रॉपर नाउन है। कोई भी नेम आ जाए वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो नाउन क्या है हमारा, एक सब्जेक्ट भी हो सकता है। नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है। गर्ल, गर्ल क्या है हमारा, नाउन है, और कौन सा नाउन है हमारा, कॉमन नाउन हो गया। तो नाउन एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि नाउन हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, और हमारा नाउन क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन भी हो सकता है नाउन, जैसे कि ही इज फॉन्ड ऑफ मूवीज, वह मूवी देखने का शौकीन है। तो यहाँ पर ये ऑफ क्या है हमारा, ये है हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वाली जो चीज़ आएगी वो हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगी। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन रहेगा, और प्रीपोजिशन से पहले भी नाउन ही रहेगा, ठीक है। प्रीपोजिशन अपने दोनों साइड में नाउन ही लेगा। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो प्रीपोजिशन अपने दोनों साइड में नाउन ही लेगा, बट इसके जो इस साइड में रहेगा ना नाउन, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। वो ये आपको याद रखना है कि जो प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्टिव केस का नाउन हमेशा रखेगा अपने साथ। ओके, तो ये नाउन है हमारा, एक प्रीपोजिशन का क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, सॉरी ओके, नेक्स्ट देखो जीरंड, जीरंड फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, swimming is a good exercise। स्विमिंग हमारी एक गुड एक्सरसाइज है। तो स्विमिंग यहाँ पर क्या है, नाउन है, बट ये किस फॉर्म में नाउन है हमारा, कौन सी फॉर्म में नाउन हो गया है हमारा, जीरंड की फॉर्म में हो जाएगा। ओके, जब हम वर्ब, स्विम हमारा क्या है, एक वर्ब, और वर्ब में जब हम ING जोड़ के यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या है, स्विम, सॉरी हमारा नाउन भी है ये। जब नाउन में हम ING जोड़ के उसको एज ए सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जीरंड हो जाएगा। ओके, आर्टिकल की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल के साथ हमारा क्या होता है, हमेशा नाउन रहेगा। ये आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, नाउन और प्रीपोजिशन में ही हो जाएगा यूज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अगेन ये हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में है। जैसे राम एक इंटेलिजेंट लड़का है, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। और ये बॉय है ना, ये बॉय किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट का पूरक है ये, कि राम एक इंटेलिजेंट क्या है, राम इज एन इंटेलिजेंट क्या है, पर वो बॉय ये क्या कर रहा है, राम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, और ये तो बेसिक है बहुत ज़्यादा, कर्ता क्रिया कर्म ये हम
8th क्लास से ही पढ़ के आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारा। इसमें क्या कहता है कि आर्टिकल जिसके साथ लगा हो वो क्या होता है, नाउन होता है। फॉर एग्जांपल ही कोल्ड द मैन। और देखो एरर में आपको, या फिर जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं उसमें भी हम पढ़ेंगे आगे, जो पार्ट ऑफ स्पीच की मैं आपकी क्लास लूँगी तब भी मैं आपको बताऊँगी कि जो आर्टिकल के साथ वाली जो चीज़ अगर आपसे पूछ लेना, आर्टिकल के अगले नेक्स्ट वाली जो चीज़ है वो देखते से आप समझ जाना कि वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। आर्टिकल के साथ हमेशा क्या रहता है, एक नाउन रहता है। ये आर्टिकल, ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच में और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, ऑब्जेक्ट को ही क्या किया, ओके ये तो छोड़ो। देखो अब नेक्स्ट हमारे कुछ रूल्स हैं नाउन एंड नंबर को लेके, नाउन एंड जेंडर को लेके, नाउन एंड केसेस को लेके, और यूज़ ऑफ डजन, 100, इसके ऊपर भी बहुत एरर आते हैं। डजन, 100, 1000, मिलियन। तो एक बार ये रूल समझाने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि क्या हम पढ़ने वाले थे, हाँ डजन्स वाला। एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। एग्जेक्टिव कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, बट जो हमारा नाउन है उसका हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है। एक वो जो हम पढ़ेंगे ना अभी, उसको याद करने से पहले एक बार ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा और जो हमारा नाउन है उसका हम प्लूरल बना सकते हैं। और अब देखना ये रूल ना ऐसे मलाई जैसा क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल कोई तकलीफ, कष्ट, कुछ पीड़ा आपको एहसास ही नहीं होगा इस रूल में, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि शी इज़ 6 years old। वो क्या है, 6 साल की लड़की है, ठीक है। ये हिंदी तो चलो हमने बना ली, अभी इसका हम करते हैं पोस्टमार्टम। देखो शी क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इज़ क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट तो आपने हमेशा ही पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब है वो हमेशा एग्रीमेंट में एक दूसरे, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए ही चाहिए। सब्जेक्ट अगर पति है तो वर्ब पत्नी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट अगर पति है तो वर्ब हमारी पत्नी होगी और दोनों के दोनों एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो इज़ हमारा ये हो गया वर्ब। अब ओल्ड क्या है इसमें, देखो यहाँ पर प्लूरल इसका बना हुआ है, यानी कि ये जो ओल्ड है हमारा, ये एज को दर्शा रहा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओल्ड क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। और ये इसका प्लूरल बना है, यानी कि ये हमारा क्या है, नाउन है। क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है ऑलरेडी, ये हमें ज्ञान हो चुका है कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट, इज क्या हो गया वर्ब, ए हमारा आर्टिकल है और आर्टिकल के साथ वाला हम नाउन बोलते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखो, अब आपको ये बताना है, ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल के साथ जो नाउन है वो कौन सा है, कौन सा लेना चाहता है वो नाउन। तो यहाँ पर जो नाउन है ये गर्ल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गर्ल हमारी क्या है, कॉमन नाउन है और ये एक नाउन हो गया। तो नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है कि शी इज़ ए गर्ल, ये भी सेंस बना रहा है ना आपकी तरफ, है ना। हम पढ़ते हैं शी इज़ ए गर्ल, ये भी सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा है कि वो एक लड़की है। बट उस लड़की को और ज़्यादा डिफाइन कर दिया है, और उसको कौन डिफाइन करेगा, और ज़्यादा कौन डिफाइन करेगा, हमारा एडजेक्टिव डिफाइन करेगा। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत अच्छे से फिर से समझा देती हूँ एक बार, देखो बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं है। देखो वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी बट ये क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है हमें, ठीक है। बाकी एक बार इंपॉर्टेंट रूल्स का हम कर ही रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो फिर से देख लेते हैं एक बार इसको। शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है वर्ब, आर्टिकल के आगे आते ही हमने देख लिया, मैम ने बताया था यार कि आर्टिकल के साथ तो तुरंत नाउन आएगा, तो हमने नाउन कर दिया और यहाँ पर एस लगा दिया। बिल्कुल गलत, मैम ने बताया था, बट आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा के सोचोगे तो ये कि क्या ये 6 year old है, यहाँ पर आप खत्म कर सकते हो। या अगर ये नाउन है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने कि नाउन है, ठीक है, तो क्या आप इसको यहाँ पर खत्म कर सकते हो, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ना, क्या आप इसको यहाँ पर खत्म कर, शी इज ए 6 year old, क्या है वो 6 year old गर्ल, यहाँ पर नाउन हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 6 year old ये एक साथ है, ये एक फ्रेज है, ये एक साथ आया है। अगर ये अलग अलग आता ना तो हम समझ जाते, बट ये क्या है, ये पूरी फ्रेज है और ये एक साथ आई है, और एक साथ आई है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, ठीक है। नाउन क्या हो गया हमारा, गर्ल हो गया, गर्ल क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, और उसको क्वालिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। आ गया समझ दोनों में डिफरेंस। देखो यहाँ पर अलग अलग थे 6 years old, बट यहाँ पर एक साथ है 6 year old। तो यहाँ पर अगर आपको कैसे देगा कि शी इज ए 6 years ओल्ड गर्ल दे दिया ना आगे पर, है ना। ऑब्जेक्ट तो हमारा गर्ल हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट तो हमें चाहिए, यहाँ पर नाउन के रूप में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है गर्ल, तो ये 6 years ओल्ड क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। और मैम ने बताया था कि एडजेक्टिव का तो हम कभी प्लूरल बनाते ही नहीं है, तो यहाँ पर ये एस है वो हट जाएगा।
आ गया समझ। चलो लाइकवाइज ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे 6 years हैव पास्ड सिंस आई मेट हिम। सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई तो यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस है, ये खत्म हो चुका। और सिंस यहाँ पर क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, देखो 6 years हैव पास्ड, 6 साल बीत चुके हैं। हैव पास वर्ब, वर्ब आ गया तो वर्ब को क्या चाहिए, मैम ने बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब तो पति पत्नी है, और पति पत्नी तो एक साथ ही रहेंगे, पति पत्नी को कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, वो बात अलग है, वो खुद अलग होना चाहिए, बट पति पत्नी को कोई अलग नहीं कर सकता है। तो सब्जेक्ट है ये हमारा, और सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। एक बार चलो नेक्स्ट जो वीडियो है ना हम लेके आएंगे पार्ट ऑफ स्पीच की ही, उसको करने के बाद ना आपको ये हाँ और भी ज़्यादा क्लैरिटी फील होगी। ठीक है, देखो सब्जेक्ट हमारा आपको याद रखना है, या तो नाउन होगा या हमारा प्रोनाउन होगा, यही दो सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन है तो इसका हम प्लूरल है वो बना सकते हैं। अगर यहाँ प्लूरल नहीं होता तो यहाँ पर एरर हो जाता। ओके, चलो 6 years वगैरह ये सेम इसका क्या है, कंक्लूजन है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, ये चीज़ हम देख चुके हैं, और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये फर्दर इसका ही इलेबोरेशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, जो रूल टाइम लगाने लायक है वहाँ तो देखो लगाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब रूल आता है हमारा डजन और डजन्स का, कब हम डजन लगाते हैं और कब हम डजन्स लगाते हैं। सेम है भाई, एडजेक्टिव के तौर पर रहेगा तो हम डजन का यूज़ करेंगे, और नाउन के तौर पर रहेगा तो हम प्लूरल सेंस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। शी बोट 2 dozen एग्स। ठीक है, उसने कितने खरीदे, 2 dozen एग्स खरीदे। तो देखो 2 dozen यानी कि यहाँ पर ये जो एग्स है वो हमारा नाउन हो जाएगा, और नाउन है तो इसको क्वालिफाई, शी बोट एग सेंस बना रहा है ना। अगर हम खाली इसका यूज़ करें कि शी बोट एग, उसने एग्स खरीदे, है ना, तो ये सेंस बिल्कुल बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है अगर हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इनकम्प्लीट तो बिल्कुल नहीं है। तो ये इसको अदर से क्वालिफाई कर रहा है आगे, मतलब इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि उसने 2 dozen एग्स खरीदे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव हमने पढ़ा है कि कभी भी वो प्लूरल सेंस में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखो थोड़ी सी थिनिंग कर लेते हैं इसकी। शी बोट डजन्स ऑफ एग। अब बोलोगे मैम यहाँ क्यों प्लूरल हो गया, चलो समझा देते हैं क्यों प्लूरल हो गया। देखो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है प्रीपोजिशन। और मैंने पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन के दोनों साइड में क्या रहेंगे, हमारे नाउन रहेंगे, है ना। तो ये जो नाउन यूज़ हुआ है ना, ये सेंटेंस का नाउन नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा नाउन यूज़ हुआ है ये हमारा सेंटेंस का नाउन नहीं है। एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ जो नाउन यूज़ हुआ है ना ये प्रीपोजिशन है हमारा, और प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, एग्स यहाँ पर ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए भाई, सब्जेक्ट है वर्ब है, उसको पूर्ण करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट तो चाहिएगा ना। यहाँ पर ये क्या है, नाउन के तौर पर ही है। एक तो ये चीज़ हो गई, और एक चीज़ आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का यूज़ कर दिया ना, प्रीपोजिशन के इस साइड में भी हम नाउन लिखेंगे और इस साइड में भी हम नाउन ही लिखेंगे। दोनों साइड में प्रीपोजिशन के नाउन ही होता है। ठीक है, एक रूल और भी है वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, शी बोट 4 dozen मैंगोज। मैंगोज हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, अभी 4 dozen अलग से क्वालिफाई कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसीलिए इसका हम प्लूरल नहीं बना रहे। आ गया समझ, पूरा रूल इसी पे ही डिपेंड है ये पूरा का पूरा, कि आपको ये चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा हमारा नाउन है। तो जो हम नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं ना वो प्रोनाउन की सोची थी, बट प्रोनाउन ना करके अब हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो, आपको आइडेंटिफाई करनी आई चीज़ें कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कब नाउन बनेगा, कब एडजेक्टिव बनेगा, कब एडवर्ब बनेगा, ये सारी चीज़। ओके, चलो देखो ये लिखा भी है इसमें कि डजन्स ऑफ के बाद अगर प्रीपोजिशन है, ये हमने पढ़ भी लिया, रूल रटने की जरूरत भी नहीं है भाई, मैम ने बता दिया हमें कि इसका लॉजिक क्या है पीछे से, हमें रटने की जरूरत नहीं है। आप रटो, आपको रटना है तो क्यों। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये इसी में ही आगे फर्दर है, तो ये आप अपने एंड से भी ये एग्जांपल्स देख सकते हो, बट एक बार थोड़ा सा करवा देती हूँ। देखो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। तो देखो
ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया। ये हमारा नाउन हो गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, कि बहुत ज़्यादा लोग हैं वो प्रेजेंट थे, और यहाँ पर हमारा क्या रहा है प्रीपोजिशन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। बताने की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि भाई प्रीपोजिशन के दोनों साइड में नाउन ही लेता है वो, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा नाउन हो जाएगा। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो ये क्या हो गया नाउन, और नाउन हो गया तो हम इसको प्लूरल बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। चलो अब देखो ये क्या है, ₹100 नोट वाज और वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब आप बताना आपके लिए, हालांकि इसमें आंसर चलो समझा ही देती हूँ। ₹100 नोट, ₹100 नोट वाज और वर, इसमें आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना था। अब आपने ये देख लिया कि भाई अगर ये प्लूरल में है तो यानी कि नाउन है, ₹100 नोट, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्लूरल सेंस में नहीं जाएगा, वाज लाइंग आएगा, क्योंकि बेशक आपने इसमें रुपीज़ में एस लगा दिया बट ये प्लूरल नहीं बन जाता है। ₹100 नोट क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, 1 यूनिट बन जाती है ये, कि एक ₹100 नोट है, ये क्या है हमारा 1 यूनिट है। और आपको आगे भी पढ़ेंगे हम ये चीज़ कि अगर कोई चीज़ 1 यूनिट बन जाती है तो उसमें हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके चलो नाउन एंड नंबर्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यार, ये रूल भी बहुत इससे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखो, सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनको हम गिन नहीं सकते और वो हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेंगे और सिंगुलर ही होते हैं। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको बताती हूँ कि कुछ भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ जो कलेक्टिव में है, जैसे अभी भी हमने डिस्कस किया, जो कलेक्टिव में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और वो एक यूनिट ही फॉर्म कर रही है, सिंगल यूनिट है, सेपरेटेड नहीं है। ये रूल हम आगे और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। सेपरेटेड नहीं है, एक यूनिट है, अगर वो एक यूनिट में है तो हम उसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स दे रखे लगेज का, लगेज बहुत सारा सामान इकट्ठा होके ही तो लगेज बनता है ना, तो लगेज हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा और ये खुद भी सिंगुलर में ही काउंट होगा। फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा बहुत सारे टेबल चेयर सब चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा, टेबल चेयर या फिर जो भी हमारी डाइनिंग टेबल है, सब चीज़ों को इन्वॉल्व करके हम बनाते हैं फर्नीचर। और फर्नीचर हमारा फर्दर में क्या बनाएगा भाई, कलेक्टिव ही बनाता है, और कलेक्टिव बनाता है तो हम इसको एज ए सिंगुलर में ही लेंगे। ठीक है, मशीनरी है, बहुत सारी मशीनरीज को इन्वॉल्व करके एक मशीनरी वर्ड हमने दिया है, जैसे वॉशिंग मशीन है या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। ओके, तो ये मशीन्स मिलाकर क्या बना रही हैं, मशीनरी बना रही हैं। बहुत सारे सीन इकट्ठे होके क्या बना रहे हैं, सीनरी बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी पोइट्स इकट्ठे होके क्या कर रहे हैं, पोइट्री का कलेक्शन कर रहे हैं। तो कलेक्शन वाली चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, ये थोड़ी सी हैंडराइटिंग का इशू इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा ना टाइट पकड़ती हूँ पेन को, वो टाइट पकड़ने, ऐसे हैंडराइटिंग ठीक है मेरी अगर मैं नॉर्मल लिखती हूँ तो, बट जब मैं टाइट पकड़ती हूँ ना तो फिर वो वर्ड्स की जो बनावट है ना बहुत अलग सी हो जाती है, क्योंकि हाथ में दर्द होने लगता है लिखते लिखते। ठीक है, तो हैंडराइटिंग को थोड़ा सा देख लेना। देखो सीनरी, सीनरी क्या है, सीन्स का कलेक्शन है। एविडेंस, अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको बताऊँ तो लगेज है, फर्नीचर जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सीनरी है, ये रिसेंटली पूछा गया था। एविडेंस है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है। ठीक है, आप बोलोगे मैम आपने तो सारे इंपॉर्टेंट बता दी, तो भाई हैं तो बताने भी पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी है। बस ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रख लो। और देखो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। लगेज है, बहुत सारे सामान का कलेक्शन होता है। फर्नीचर है, टेबल चेयर कुशंस वगैरह सब चीज़ इन्वॉल्व करेगा वो। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का एरर तो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एविडेंस है, एविडेंस हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा, क्योंकि वो बहुत सारे प्रूफ्स का इकट्ठा होता है। ठीक है, पोइट्री है, पोएम्स की कलेक्शन होती है। पोट्री है, पोट्रीज की कलेक्शन होती है। इनिंग्स है, ये है तो हम अलग से भी पढ़ेंगे ये वाला रूल। नॉलेज है, ठीक है। अब देखो हेयर और स्ट्रैंड ऑफ हेयर, हेयर क्या है, अगर कलेक्टिव हम बोल रहे हैं बहुत सारे हेयर्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। बट अगर हम उसको अलग से बोल रहे हैं स्ट्रैंड ऑफ हेयर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सिंगुलर बन जाता है और इसको हम प्लूरल भी बना सकते हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, तो इसको हम एज ए प्लूरल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया ना कलेक्टिव को। ओके, ही गेव ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसने यहाँ पर आपको एरर कैसे देगा, ही गेव ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन लगा देगा, आपको तुरंत पकड़ना है भाई। इन्फॉर्मेशन चाहे आप कुछ भी कह दो, इन्फॉर्मेशन तो क्या है हमारा, सिंगुलर ही होता है और सिंगुलर ही वर्ब लेगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। एस लगा के देगा
देगा और आपको ये काट देना है, ठीक है, तुरंत आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है। लेकिन आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी है, एक चीज़, क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो दे दे ए पीस ऑफ लगा के, किसी भी चीज़ के आगे अगर वो ए पीस ऑफ लगा के दे दे तो वो हमारी क्या हो जाती है, फिर वो सिंगुलर हो जाती है, क्योंकि ए पीस ऑफ चीज़ क्या है, हमारी काउंटेबल बन जाती है और इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या बन गया, ये सिंगुलर है बट एक काउंटेबल बन जाएगा ओवरऑल, ठीक है। बाकी इतना कंफ्यूज नहीं करते, वो सीधा ही देते हैं एरर में ही, ठीक है। चलो, ही गेव मी 2 पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे, देखो इन्फॉर्मेशन तो अगेन अनकाउंटेबल ही रहेगी और उसको हम एज ए सिंगुलर ही यूज़ कर रहे हैं। क्या आपको ये चीज़ दिख रही है कि उसको हम एज ए सिंगुलर ही यूज़ कर रहे हैं, बट उसको हम आगे प्लूरल अगर हमें बनाना है तो हम उसके आगे 2 पीसीज 1 पीसीज ये लगा रहे हैं बस, है ना। चलो, जैसे पीस ऑफ लगेज है, ये क्या बन जाएगा, लगेज तो हमारा अनकाउंटेबल है, उसको तो जब भी हम प्लूरल नहीं करेंगे, बट जो हमारा पीस ऑफ लग गया ना तो ये इसको सिंगुलर बना देता है, ठीक है। पीसीज ऑफ लगेज भी हम बोल सकते हैं, 2 पीसीज ऑफ लगेज, ठीक है। ऐसे लाइकवाइज हम ऐसे बोल सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स है जो साइड में लिखे हैं आपके। ऑल द एविडेंस, यहाँ आपको क्या करके देगा, वर अगेंस्ट हिम, ठीक है। बट आपको यहाँ पकड़ लेना है कि एविडेंस तो मैम ने बताया था कि बहुत सारे प्रूफ्स का इकट्ठा होता, कलेक्शन होता है, और जहाँ पर भी कलेक्शन आ गया ना तो वो क्या लेगा, हमारा सिंगुलर वर्ब लेगा। ये चीज़ मैम ने ऑलरेडी बता दी थी। तो क्या करोगे भाई, आप एविडेंस का यहाँ तुरंत वाज लगा दोगे। आप बोलोगे एग्जामिनर भाई साहब आप गलत हैं, तो कृपया ध्यान से आप क्वेश्चन बनाइए। यहाँ क्या होगा, आपको वर यूज़ करना है, ठीक है। एविडेंस क्या है, हमारा अनकाउंटेबल है, तो ये क्या लेगा, हमारा सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख सकते हैं, काउंटेबल का हम प्लूरल बना सकते हैं बट अनकाउंटेबल का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ओके। आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर, और यहाँ पर क्या है, वो क्या कर देगा, फर्नीचर्स, आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर्स, ठीक है, ऐस लगा देगा। बट आपको ये पता है कि फर्नीचर तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है, और कुछ चीज़ कलेक्शन में आएगी तो वो अगेन हमारी क्या होगी, सिंगुलर चीज़ लेगी, ठीक है। बट देखो ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपको लगा दे, ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्नीचर तो अनकाउंटेबल बट ये ईच पीस है वो उसको क्या बना देता है, काउंटेबल बना देता है, ठीक है। तो यहाँ ये काउंटेबल इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये इसको क्या बना देगा, काउंटेबल बना देगा, ओके। सीनरी है, सीनरी को हम क्या करेंगे भाई, सिंगुलर अनकाउंटेबल, ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पोइट्री का भी देख चुके हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर का भी देख चुके हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, सम नाउन्स आर प्लूरल होते हैं फॉर्म में और वो प्लूरल ही वर्ब लेते हैं, जिनके पीछे ऑलरेडी एस लगा हुआ होगा और वो प्लूरल ही वर्ब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर्स है, इंपॉर्टेंट है, सीजर्स है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाइनोकुलर्स इंपॉर्टेंट है, पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पुलिस का तो एरर बहुत पूछा जाता है क्योंकि पुलिस हमारी लगेगी हमें सिंगुलर, बट पुलिस बहुत ज़्यादा पुलिस मैन का कलेक्शन होता है पुलिस, और वो क्या लेगा। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पुलिस हमेशा प्लूरल में ही रहेगा। ये चीज़ तो देखो, अब इसमें मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता सकती, ना कुछ लॉजिक समझा सकती हूँ, ये आपको रटना ही पड़ेगा। कैटल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो उनको मैं एक बार हाईलाइट्स कर देती हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा ईजीनेस रहे। सारी चीज़ें याद नहीं करनी हमें, ये सिर्फ नॉलेज के लिए दी गई है, बस आपको इजीनेस रहे इस वजह से हम बता रहे हैं सारी चीज़ें। स्पेक्टिकल, क्लोथ इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये एरर्स में। ट्राउजर, सीजर, बाइनोकुलर्स है, ठीक है। टोंग्स को सबको पता लग जाएगा भाई, 2 चीज़ें हैं तो प्लूरल में रहेगा, पुलिस का याद रखना, कैटल का याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स है इसमें। स्पेक्टिकल्स, ये आपको फिल करना है, चलो फिल कर लेते हैं मिलके। देखो स्पेक्टिकल्स हमने ऑलरेडी देख लिया। स्पेक्टिकल्स क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब लेगा, सॉरी स्पेक्टिकल्स, सॉरी 1 मिनट रुकना बस, है ना। स्पेक्टिकल्स इसमें लिखा है ऑलरेडी। तो ये क्या है हमारा, स्पेक्टिकल्स, यानी कि 2 चश्मे हैं, है ना। स्पेक्टिकल्स तो स्पेक्टिकल्स में क्या होगा भाई, 2 चश्मे हैं ना, 2 चश्मे हैं, तो यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। आपको लगेगा कि स्पेक्टिकल्स के साथ हम क्या लगा दें, सिंगुलर लगा दें, बट आपको नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ ये सिंगुलर बन जाएगा। अगर यहाँ लगा दें हम ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज अवेलेबल, भाई एक सिंगल पेयर, यहाँ पर किस पे जोर है, स्पेक्टिकल्स के ऊपर जोर नहीं है, यहाँ किसके ऊपर जोर है, पेयर के ऊपर जोर है, कि भाई आपको एक जोड़ा ही मिलेगा स्पेक्टिकल्स का, हमारे पास 2 जोड़े नहीं है स्पेक्टिकल्स को देने के लिए। तो यार स्पेक्टिकल्स के ऊपर जोर ना हो कि ए पेयर पे जोर है, और जिस पे जोर होगा, और ये अगेन इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा। अभी हमने डिस्कस किया ना, वर्ब हमारा किसके अकॉर्डिंग लगेगा भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, और प्रीपोजिशन
प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। मैम ने चीख चीख के बताया था कि ऑब्जेक्ट के जो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में हम लेते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है और वर्ब तो हमें सब्जेक्ट के तौर पे लगानी, सब्जेक्ट कहाँ है हमारा, सब्जेक्ट को ढूंढो भाई। तो सब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ये रहा। वर्ब कहाँ है हमारा, वधु तो मिल गई, वर्ब कहाँ है, तो ए पेयर ऑफ क्या हो जाएगा, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर बन गया अब। ओके चलो नेक्स्ट पे मूव कर। देखो पुलिस, पुलिस का देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, इनके दो चीज़ों में यूजेस रहेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, पुलिस है। अब इसमें क्या दो यूजेस हैं, एक तो इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हो, जब भी हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे तो हम इसका लेंगे सिंगुलर। बट एज ए कैलकुलेशन के तौर पे जब हम इसको यूज़ करेंगे कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में, कि और मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग, कि आपकी जो मैथमेटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसको हम एज ए प्लूरल भी सेंस में ले सकते हैं। ओके क्या मैंने उल्टा नहीं बताया, 1 मिनट कंफर्म कर लेती हूँ ना, कई बार हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो ही जाते हैं इसमें। तो हाँ ठीक बताया। देखो अगर कैलकुलेशंस के तौर पर अगर हम ले रहे हैं तो क्या है वो हमारा प्लूरल हो सकता है। फॉर एग्जांपल योर मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो यहाँ पर हम उनकी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि भाई आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम प्लूरल सेंस में यूज़ कर सकते हैं। आ गया समझ। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सिविक्स है, ठीक है, कुछ डिजीज़ के नाम भी होते हैं, फॉर एग्जांपल मीजल्स हैं, ठीक है, मीजल्स हैं, या फिर हमारा कुछ ऑलरेडी जो प्लूरल में चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी, जैसे स्टैटिस्टिक्स है एज ए सब्जेक्ट अगर यूज़ हो रहा है, डोंट वरी ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में मेंशन्ड है, बस मैं आपको समझाने के लिए अलग से थोड़ा बता रही हूँ। एज ए सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर में ही यूज़ होगा, लेकिन एज ए कैलकुलेशन अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, फिर एज ए डेटा हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लूरल में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस एज ए सिंगल यूनिट, अगर एज ए डिपार्टमेंट हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना, डिपार्टमेंट के तौर पे यूज़ करें तो हम इसको सिंगुलर में रख सकते हैं। बट सेपरेट पुलिस मैन की बात कर रहे हैं तो हम इसको प्लूरल में रख सकते हैं। ओके, ऐसे सिविक्स का सेम है। मीजल्स, मीजल्स एक डिजीज़ है और ये पर हम किस में रखेंगे, इसको हम सिंगुलर में रखेंगे। आगे भी आएंगी ये चीज़ें, आगे भी हम डिस्कस करेंगे इनको, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। ठीक है, एरर के क्वेश्चंस में आएगा। अगेन नाउन का तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लाइकवाइज प्रोनाउन का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। बहुत आसान है यार प्रोनाउन, प्रोनाउन कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको समझाने का तरीका अब मैं बदलूंगी, आपका समझाने का तरीका होना चाहिए बस चीज़ों को। ठीक है, बाकी देखो कंपाउंड नाउन है कि 2 और मोर वर्ड्स आपके आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, अगर हमें इसको प्लूरल बनाना होगा तो हम इसके जो मेन वर्ड, सिर्फ आपको मेन वर्ड का कंसेप्ट याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। जिस वर्ड पे दबाव आपको फील होगा ना उस वर्ड में आपको प्लूरल कर देना है। तो जैसे ब्रदर इन लॉ है, अगर हम ब्रदर इन लॉ की बात करें, देखो जैसे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो ब्रदर पे है ना फोकस, तो ब्रदर पे है तो ब्रदर्स इन लॉ करके इसका प्लूरल बन जाएगा। ओके, लाइकवाइज सिस्टर इन लॉ है तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। ओके, और जैसे हमने देखा कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ, तो किस पे जोर है भाई, कमांडर, कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। ओके, कमांडर्स इन चीफ, देखो कमांडर्स इन चीफ, मेन वर्ड आपको पासर बाय, इसका क्या हो जाएगा पासर्स बाय। मेन वर्ड आपको स्टेप डॉटर्स, डॉटर्स पे फोकस है ना कि स्टेप पे, डॉटर, डॉटर पे फोकस है तो डॉटर्स हो जाएगा। ठीक है, बुक फेयर्स, फेयर पे फोकस है। मेड सर्वेंट्स, अब देखो ये हो गया, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। देखो इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है, बस आपको ये याद रखना, थोड़ा सा अपनी विड सेंस पे यूज़ करना है कि जिस जो मेन वर्ड है उस पर आपको तुक्का लगा देना है। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ है जैसे कि कुछ जेंडर बेस, अगर हम किस जेंडर प्लस प्रोफेशन अगर गिवन है ना, जेंडर प्लस प्रोफेशन, अगर ये 2 चीज़ें गिवन हैं तो इसमें हम दोनों का प्लूरल बनाएंगे, जेंडर का भी प्लूरल बनाएंगे और जो हमारा प्रोफेशन है उसका भी हम प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे। जैसे मैन एथलीट है तो यहाँ पर मैन का भी प्लूरल है और एथलीट का भी प्लूरल है। वीमेन एथलीट है, वीमेन का भी प्लूरल है, एथलीट का भी प्लूरल है। मैन सर्वेंट है, मैन का भी प्लूरल है, सर्वेंट्स का भी प्लूरल है। ओके, बेड रूम, रूम पे फोकस है ना, रूम कैसा है बेडरूम, तो रूम्स पे फोकस है ना। ठीक है, बुक शेल्व्स, सेल्फ पे फोकस है। ठीक है, लैंडलॉर्ड है, गर्ल स्टूडेंट्स है, मैन हीटर है, वीमेन हीटर, प्रीफरेबली दोनों के दोनों ये क्या रहेंगे, अगेन मैन और वीमेन जहाँ जेंडर लग जाए वहाँ दोनों के दोनों हम प्रीफरेबली प्लूरल में लेते हैं। ओके,
हाँ देखो, एक ये हैव और हैव्स वाले में है कि हैव्स मतलब एक तो हमारा होता है हैव, इसको हम मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर जब इसमें एस लग जाएगा ना, हैव्स, मतलब वो बता रहा है किसी की कैपेसिटी के बारे में, उसकी रिचनेस के बारे में, सक्षमता क्या है उसकी। जैसे हैव नोट, तो अगर आप इसमें नोट लगाओगे तो नोट में आपको एस लगाना है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। लाइकवाइज देखो, वेयर अबाउट, ये क्या है हमारा लोकेशन है, ठीक है। वेयर अबाउट किसी की लोकेशन है, तो यहाँ पर एस नहीं, वेयर अबाउट इसका करेक्ट है, क्योंकि ये क्या होगा हमारा वेयर अबाउट्स, और ये कोई वर्ड नहीं बनता है, ठीक है। वेयर अबाउट का कोई एस में प्लूरल में जाता नहीं है, तो वेयर अबाउट आपको याद रखना है, क्रिमिनल यूज में ये यूज़ होगा, ठीक है। चलो, इफ़ टू नाउन्स आर ज्वाइंट बाई ये प्रीपोजिशन, अगर दो नाउन प्रीपोजिशन के थ्रू हम ज्वाइन कर रहे हैं तो जो इधर साइड है वो सिंगुलर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत आपको देखने को भी मिलता है पेपर में। जैसे सबसे ज़्यादा ये मिलता है, क्या कर देंगे, पेजेस आफ्टर पेजेस, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई कि अगर हम नाउन में एस या एस लगा रहे हैं तो वो बनता है प्लूरल, ठीक है। और वर्ब में अगर हम एस या एस लगा रहे हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर। ये एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको, तभी आप इसमें कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, पेजेस आफ्टर पेजेस, अरे भाई मैम ने बताया था कि अगर प्रीपोजिशन के बाद है, जैसे प्रीपोजिशन है ये आफ्टर, ठीक है, प्रीपोजिशन लग गया, प्रीपोजिशन के जो दोनों साइड में नाउन रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। बट ये तो इन्होंने प्लूरल कर दिया है, तो नाउन एरर हम कहाँ ढूंढे, यही मिल गया एरर, तो हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या होगा हमारा करेक्ट, पेज आफ्टर पेज, ओके, ये रहेगा। बस ये चीज़ आपको समझनी है, बाकी कुछ इसमें ऐसे समझने लायक नहीं है। अब इसमें कुछ वर्ड हैं जिसमें अगर हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो उनकी सेंस बदल जाती है। ये बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ है कि आयरन क्या हो गया, लोहा आयरन्स हो गया, इस्त्री जो हमारी होती है प्लूरल सेंस में हो जाएगी, ठीक है। लाइक स्पेक्टिकल मतलब कोई साइट है, कोई सीन है, स्पेक्टिकल्स आई ग्लासेस हो गया, पीपल पर्सन हो गया, पीपल्स पर्टिकुलर नेशन या कम्युनिटी या एथनिक ग्रुप के जो पीपल है उनको बोल देंगे। तो ये आपको एक बार थोड़ा सा इनको गो थ्रू कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, ये आप छोड़ भी सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, बहुत बेसिक से हमने नोट्स प्रोवाइड करे हैं तो उसी चीज़ के लिए है। अब पढ़ते हैं नाउन एंड केसेस। कुछ नाउन है वो हम नॉमिनेटिव केस में यूज़ करते हैं, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, और एक नाउन हम ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज़ करते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है दोनों नाउन। और देखो कैसे भी पकड़ा हमने, आर्टिकल का यूज़ है, आर्टिकल के बाद वाला तो नाउन ही होता है। मैम हम ऑलरेडी ये रूल पढ़ चुके हैं आपका, है ना, ये रूल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में भी हम यूज़ करते हैं, और हम इसका पजेसिव केस इंपॉर्टेंट है हमारा थोड़ा, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो पजेसिव केस यानी कि जब आपका कुछ मालिकाना अधिकार किसी पे बता रहा है। जैसे राम की बुक है, तो राम्स बुक, ये किसकी बुक है भाई, राम की बुक है। क्या बता रहा है, पोसेशन बता रहा है। राम्स वाइफ, राम की पत्नी है, पोसेशन बता रहा है कि भाई उसका कुछ उससे लिंकेज है कि वो क्या है, राम की पत्नी है, ठीक है। तो ये पजेसिव केस बन जाएगा अपोस्ट्रोफी एस लगा के। और आपको ये ध्यान रखना है कि अपोस्ट्रोफी एस हम नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं लगाते हैं जब तक, अनलेस वो यूनिक या कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। बस ये रूल आपको याद रखना है कि नॉन लिविंग में नहीं बताएंगे। जैसे टेबल्स लेग, ये गलत है हमारा, ठीक है। टेबल्स लेग ये गलत है हमारा, लेग ऑफ टेबल सही है, लेग ऑफ टेबल, क्योंकि टेबल क्या है भाई, हमारी कुछ स्पेसिफिक चीज़ थोड़ी है, और क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग में हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। बस ये रूल आपको याद रखना है, बाकी ज़िंदगी बिल्कुल सही है हमारी, ठीक है। देखो अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है, एक तो ये हो गया हमारा, और एक रूल है, अगर एंड लगा के दो अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस है तो हम उन दोनों को काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये मिसिंग नहीं, ये हिसिंग साउंड है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। वेट, ये मिसिंग नहीं है यार, ये हिसिंग साउंड है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तब तक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश हमने अपने चैनल पे स्टार्ट करी है, ठीक है, कुछ सोच के ही करी है। तो ये हिसिंग साउंड, जिसके जैसे कि डिकन्स नोवेल्स, ठीक है, अगर हिसिंग साउंड आ रही है ना लास्ट में तो सिर्फ हम अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयज़,
हिसिंग साउंड आ रही है ना, तो एम्प्लॉयज सैलरी, हिसिंग साउंड जहाँ भी आएगी हम वहाँ पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे। बाकी इसमें कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं एंड वाला, राम्स एंड श्याम्स वाइफ्स, ये प्लूरल में क्यों गया भाई? क्योंकि देखो राम के बाद भी अपोस्ट्रोफी है और श्याम के बाद भी अपोस्ट्रोफी है, तो दोनों का अलग अलग पोसेशन है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, प्लूरल में चला गया। ठीक है, लाइकवाइज देखो राम्स एंड सीताज हाउस, यानी कि राम का अलग हाउस है और सीता का अलग हाउस है, तो दोनों का अगर अलग हाउस है तो हम क्या कर देंगे भाई, प्लूरल में उसको काउंट करेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, सॉरी आगे मैंने नहीं पढ़ा, बाकी समझ आ गया ना क्या समझाना चाहती हूँ। तो देखो इसमें क्या है, फाउंड द कपल मिसिंग, कपल यानी कि वो सिंगल हाउस में ही तो रहेंगे। ठीक है, कपल तो सिंगल यूनिट ही तो दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर एक में हटा दो, आप सीता में हटा दो, राम्स एंड सीता हाउस। ठीक है, अगर एक में लग रहा है तो मतलब दोनों की क्या है भाई, कॉमन चीज़ है वो, तो कपल अगर वर्ड आ रहा है तो यानी कि वो सिंगल यूनिट को दर्शा रहा है, तो दोनों क्या है, एक ही हाउस में रहते हैं, अलग अलग हाउस में नहीं रहते हैं। ओके, अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स, ये हम देख चुके, नॉन लिविंग के साथ नहीं आता अनलेस वो क्या है, यूनिक चीज़ नहीं है कोई। ओके, जैसे कि टेबल्स लेग्स, तो यहाँ पर ये गलत है क्योंकि टेबल लेग वर ब्रोकन बाय द मोब। ठीक है, लेग ऑफ द टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेबल यूनिक चीज़ थोड़ी है यार, टेबल यूनिक चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो ये यहाँ पर हमारा नाउन है वो ख़त्म होता है। आई होप मैंने तो पूरी अपनी कोशिश की है भाई, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ। बाकी हमने जिक्के वगैरह है ये सब चीज़ तो हमने पढ़ा ली अपने चैनल पर, इंग्लिश पढ़ाई है बट ऐसे बेसिक्स का नहीं करवाया है, वो कैब वगैरह ये जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच एक न्यू पैटर्न जो लॉन्च हुआ था वो सब चीज़ें हमने की हैं इंग्लिश में भी कवर, बट एज सच ऐसे कुछ बेसिक से नहीं किया था। तो एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि कैसा मैंने पढ़ाया है, क्या अगर कोई नीड है इम्प्रूवमेंट की, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और चीज़ों में, या फिर कोई नया इनिशिएटिव आपको चाहिए तो आप कोई भी चीज़ है वो बता सकते कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन है वो मिले अलग से, क्योंकि मेहनत तो आपको दिख ही रही होगी, नोट्स में कितनी ज़्यादा मेहनत लग रही है हर चीज़ को बनाने में। ठीक है, इसका एक ही अप्रिशिएशन हो सकता है, आप हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए मूड के साथ। और हमारा क्या होगा भाई, नेक्स्ट लेक्चर पार्ट ऑफ स्पीच होगा, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, लॉजिक, हर एक चीज़ का लॉजिक आपको बताने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल क्लियर रहे, क्रिस्टल क्लियर रहे, क्वेश्चन देखते ही आप टिक लगा दो, बस ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।